साथियों नमस्कार। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से किस तरीके से सर्वाइकल को जड़ से ठीक किया जाए और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर दर्द लोअर बैक एक को ऑरिकुलर थेरेपी के माध्यम से किस तरीके से पूरी तरीके से, क्योंकि जो ऑरिकुलर थेरेपी है वो जड़ पे काम करती है, यानी कि रूट कॉज कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, कौन से ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब है, एक्चुअल किस पर्टिकुलर एरिया पे एनर्जी की ब्लॉकेज होती है, जहां से हम उसको खोल के उसको हील कर सकते हैं। आपने पहले भी जाना है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो कान की तरह दिखाई देता है। ठीक इस तरीके से आप देखेंगे कान की शेप भी इस तरीके से बनी हुई होती है और माँ के पेट में बच्चा भी इसी शेप में होता है। तो पूरी बॉडी का इलाज कान से किया जाता है। ये एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। अब जब आप कान पे मसाज करते हो, जब हम पॉइंट्स पे पंचर करते हैं या प्रेशर करते हैं, सीड्स लगाते हैं, उससे क्या होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन हमारा सुप्रीम का पावर की तरह काम करता है। ये उस एरिया की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। हीलिंग प्रोसेस बढ़ाने से उस एरिया में जितने भी टिश्यूज ब्रेक हो रखे हैं, स्टिफनेस आ रखी है, नर्व के अंदर कंप्रेशन आ रखे हैं, नर्व के सर्कुलेशन वीक हो रखा है, मसल के अंदर सर्कुलेशन वीक हो रखा है, एनर्जी वहां पे नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वहां पे हील नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही हो रहा है कि एनर्जी वहां पे नहीं पहुंच पा रही। तो कान यानी कि इस रिमोट से हम पूरी बॉडी को चलाते हैं। इसके थ्रू हम पूरी बॉडी की एनर्जी को खोल सकते हैं। चक्राज को भी हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, एलिमेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं और कंप्लीट एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं जिससे कमर दर्द को 100% परमानेंटली ठीक किया जा सके। ऐसा नहीं कि कुछ दिन ट्रीटमेंट किया, आराम आ गया और कुछ दिनों के बाद फिर से प्रॉब्लम आपकी चालू हो जाए। इसी के लिए हम लोग एक बेहतर प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं डॉक्टर अमित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। साथियों, हम जानते हैं कमर दर्द के लिए ऑरिकुलर थेरेपी में कौन कौन से पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है। कमर दर्द, लोअर बैक एक, स्लिप डिस्क, साइटिका, पैर में दर्द जा रहा है, कमर में स्टिफनेस है, मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती है, आगे झुकने में दिक्कत होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम का इलाज के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ऑरिकुलर थेरेपी में एक प्रोटोकॉल की तरह यूज किए जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं शेनमैन, जो कि दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। डिवाइन गेट एनर्जी को खोलने का काम करता है। वाटर एलिमेंट सूजन को कंट्रोल करता है। वाटर एलिमेंट की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब में हम लोग शेनमैन पॉइंट लेते हैं। फिर हम लोकल एरिया पे आते हैं। सैक्रल और लंबर चेक करेंगे कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर हम लोग सीड्स या निडल्स लगाएंगे। प्लस साइड एरिया, क्योंकि लंबर और सैक्रल सेंटर में हो गए, साइड एरिया में भी मस्कुलर पेन्स होते हैं, उसको कवर करेंगे। साथ ही ज्यादातर आपने देखा होगा हिप का अपर पार्ट सैक्रोलिक जॉइंट जो होता है उसके ऊपर मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो उसके लिए हम लोग लोकल एरिया में सैक्रोलिक जॉइंट का पॉइंट लेंगे। मसल की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, तो मसल के लिए हम लोग लीवर पॉइंट, बोन्स के लिए किडनी पॉइंट एंड हम लोग मसल्स को ताकत देने के लिए थैलेमस पॉइंट लेते हैं। न्यूरोस्थेनिया पॉइंट लेता है नसों को ताकत देने के लिए। नसें जितनी भी कमजोर होती है, नस दबी हुई है, सर्कुलेशन वीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम नसों की कमजोरी की वजह से होती हैं। हम लोग B12 सजेस्ट करते हैं कि B12 आप खाया कीजिए। तो न्यूरोस्थेनिया पॉइंट आपकी नसों को ताकत देने के लिए होता है। साथ ही आपका रूट चक्रा का पॉइंट है जो कि कमर से नीचे जितनी भी प्रॉब्लम्स उन सब में मदद करता है, उन एरिया को हील करने में मदद करता है रूट चक्रा। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा हेलिक्स, जो कि हमारी बॉडी की ऑरा यानी कि कमर के पास की ऑरा को कंट्रोल करने के लिए हेलिक्स 2 पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग ओरिजिनल ईयर पर भी बताएंगे कैसे स्टिमुलेट करना है, कैसे पॉइंट की लोकेशन और कैसे उसके ऊपर सीड्स लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम देखते हैं ओरिजिनल ईयर पर पॉइंट्स की लोकेशन किस तरीके से आती है। सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था शेनमैन, जो कि दर्द और सूजन को कम करने का काम करता है। साथ में डिवाइन गेट का ट्रायंगुलर फोसा में ऊपर की तरफ पहला पॉइंट आपका शेनमैन पॉइंट होता है। फिर हम आते हैं लोअर बैक पर, तो आपका ये सैक्रल एरिया, लंबर एरिया, साइड एरिया, लोकल एरिया में, प्लस सैक्रोलिक जॉइंट, क्योंकि कमर में बहुत बार पेन सैक्रोलिक जॉइंट पर आता है। दूसरा हम जिम्मी से मूव करके देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। फिर ऑर्गन्स में हम लोग लीवर मसल्स की ताकत के लिए, किडनी आपकी बोन्स के लिए होती है, न्यूरोस्थेनिया नसों की प्रॉब्लम होती है तो हम न्यूरोस्थेनिया पॉइंट लेते हैं। थैलेमस लेते हैं मसल्स की ताकत के लिए, थैलेमस पॉइंट ये लास्ट में आपके टक्कर पे आता है, थैलेमस। साथ में हम इसमें रूट चक्रा और हेलिक्स पॉइंट लेंगे। तो रूट चक्र आपका एक्सटर्नल सिंपैथेटिक और इसके ठीक बाहर हम पर हेलिक्स
2 का पॉइंट आएगा, तो हेलिक्स 2 का पॉइंट हम लोग साइड में लेंगे। तो कमर दर्द से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इन सब में ये प्रोटोकॉल बेस्ट होता है। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर सीड्स कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शेनमेन पॉइंट पर लगाते हैं। जिमी से इस तरीके से आप पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके देखिए कहाँ पर एनर्जी ब्लॉक है, पॉइंट को एक्टिवेट कीजिए, फिर उसके ऊपर आप सीड लगा देंगे। जैसे मैंने सैक्रल एरिया पर एक लगा दिया, लंबर एरिया पे लगा दिया, साइड एरिया में लगा दिया, सैक्रोलिक जॉइंट के ऊपर लगा दिया। सैक्रोलिक जॉइंट हिप का अपर पार्ट होता है। रूट चक्रा के ऊपर लगा दिया, हेलिक्स 2 पॉइंट पर लगा दिया, लीवर मसल्स के लिए, किडनी बोन्स के लिए, थैलेमस मसल्स को ताकत देने के लिए, एंड न्यूरोस्थेनिया नर्व्स को ताकत देने के लिए। तो इस तरीके से हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर सीड्स लगा देंगे और इस तरीके से आपका कमर का दर्द पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ये चीज़ें आप रेगुलर लगाइए। एक बार जब आप सीड्स लगाते हैं तो कम से कम 3 दिन तक लगा के रखिए और इसका इफेक्ट देखिए। साथियों, पहले पॉइंट को स्टिमुलेट कीजिए, उसके ऊपर अपना एक्यूप्रेशर सीड्स को 3 दिन तक लगा के रखिए। दिन में 2 से बार उन सीड्स को दबाइए, क्योंकि लगे लगे प्रेशर कम हो जाता है तो रेगुलर उस पर प्रेशर जरूरी होता है। तो दिन में 2 बार दबाएंगे तो फिर से प्रेशर आएगा और एकदम से रिलीफ भी आना स्टार्ट होता है। मिनटों में आपको रिलीफ पता चल जाता है कि आपने सही पॉइंट पे ट्रीटमेंट लगाया है, यानी कि उसको तुरंत ही कुछ हल्कापन आना स्टार्ट हो जाता है। और ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को 50%, 70%, किसी को 10-20%, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तुरंत ही इफेक्ट आना चालू हो जाता है, तो यानी कि आपने सही पॉइंट पे लगाया है। रेगुलर इस ट्रीटमेंट को लगाना पड़ता है। अब सबकी कंडीशन अलग होती है, किसी की बॉडी की मसल्स वीक हैं, किसी की नर्व वीक है, किसी की बोन्स वीक है, किसी का एज फैक्टर होता है, किसी को और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन सबके हिसाब से एक ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है कि कितने दिन का इसको हमें ट्रीटमेंट करना है। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट आपकी कमर दर्द को जड़ से ठीक कर देगा और प्रॉब्लम को बार बार अकर नहीं करेगा, यानी बार बार आपकी प्रॉब्लम भी वापस नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के दर्द के लिए, कि घुटने के दर्द के लिए ऑरिकुलर थेरेपी में कौन कौन से पॉइंट लगाएं। उसके बाद कौन सी वीडियो बनानी है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसी टॉपिक के ऊपर उसकी वीडियोज आपको शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।